हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी के प्रोजेक्ट में लड़कियों के लिए शिक्षा और घरेलू हिंसा का प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लास 8 के लिए ये वीडियो। तो लड़कियों के लिए शिक्षा और घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का यह रूप सबसे आम है। इसके प्रचलित होने का एक कारण समाज की रूढ़िवादी और मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। हालांकि आज महिलाओं ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में खुद को साबित कर दिया है कि वे पुरुषों से कम नहीं हैं। उनके खिलाफ हिंसा की खबरें पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक हैं। वर्ष 1995 में नई दिल्ली में नैना साहनी का तंदूर मर्डर केस एक महिला की एक ऐसी भयानक घटना है जिसमें उसके पति द्वारा तंदूर में जलाया गया था। यह घटना नैना साहनी के अतिरिक्त वैवाहिक मामलों के संदेह का परिणाम थी, जिसके कारण उनके खिलाफ वैवाहिक कलह और घरेलू हिंसा हुई। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या विकसित देशों की समस्या है, यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है। सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हर साल जितने मामले सामने आते हैं वे एक उच्च अलार्म को बढ़ाते हैं और यह पूरी तस्वीर नहीं है, जैसा कि अधिकांश मामले रोजमर्रा की जिंदगी में अपंजीकृत या किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह हमारे समाज में एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और इसे लोहे के हाथों से निपटना पड़ता है। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। महिला के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में भी मदद करती है। शिक्षा महिलाओं को जीवन के मार्ग को चुनने का अधिकार देने का पहला कदम है, जिस पर वह आगे बढ़ती है। एक शिक्षित महिला में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है, जो उसे एक बेहतर माँ, कर्मचारी और देश का निवासी बनाती है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। पुरुष और महिलाएं सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं और उन्हें देश के विकास में योगदान करने के समान अवसर की आवश्यकता होती है। पहले समय में लड़कियों की शिक्षा को कभी भी आवश्यक नहीं माना गया था, लेकिन समय गुजरने के साथ लोगों ने लड़कियों की शिक्षा का महत्व महसूस किया है। यह अब आधुनिक युग में लड़कियों के प्रोत्साहन के रूप में माना जाता है। अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लड़की का काम घर तक सीमित है और उन्हें लगता है कि लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करना। एक मिनट, वो कॉल आ गया था एक अर्जेंट, सॉरी। हम कहाँ थे? हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि लड़की का काम घर तक सीमित है और उन्हें लगता है कि लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करना पैसा व्यर्थ करना है। यह विचार गलत है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा समाज में बदलाव ला सकती है। लड़कियों की शिक्षा में कई फायदे हैं। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के काम और बोझ को साझा कर सकती है। एक शिक्षित लड़की की अगर कम उम्र में शादी नहीं की गई तो वह लेखक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर सकती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकती है। आर्थिक संकट के इस युग में लड़कियों के लिए शिक्षा एक वरदान है। आज के समय में एक मध्य वर्गीय परिवार की जरूरतों को पूरा करना वास्तव में कठिन है। शादी के बाद अगर एक शिक्षित लड़की काम करती है तो वह अपने पति के साथ परिवार के खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह काम करके पैसा कमा सकती है। शिक्षा महिलाओं के सोच के दायरे को भी बढ़ाती है, जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती है। इससे वह यह भी तय कर सकती है कि उसके और उसके परिवार के लिए क्या सबसे अच्छा है। शिक्षा एक लड़की को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है, ताकि वह अपने अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण को पहचान सके, जिससे उसे लिंग असमानता की समस्या से लड़ने में मदद मिले। किसी भी राष्ट्र का सुधार लड़कियों की शिक्षा पर निर्भर करता है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
धन्यवाद। थैंक यू, आप सबने मेरी वीडियोस देखी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।